खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम रेमा टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। आज से हम पैगामात का एक नया सिलसिला कसरत की ज़िंदगी के मज़मून के तहत आप तक पेश करने को जा रहे हैं और हम इस कसरत की ज़िंदगी प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ खादिमों की खिदमत से इस्तिफ़ादा करेंगे ताकि आप इस सिलसिले में कसरत की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ पैगामात सुनें, उनसे बरकत पा सकें। और खुदावंद यीशु मसीह का ये अजीम दावा भी है, किसी ने ये कहा नहीं है, ना कोई कह सकता था और ना ही कोई कह सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है कि वो इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। हमारी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप अपना फीडबैक स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें भेजते रहिएगा ताकि हम कसरत की ज़िंदगी के पैगामात और इसकी तमाम नशरियात को बेहतर से बेहतर बनाकर आपकी रूहानी खिदमत कर सकें। अगर आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे इल्तमास है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको ताज़ा तरीन फीडबैक मिलता रहे। खुदावंद आप सबको बहुत ही बरकत दे। आए हम पाक कलाम में से पढ़ें यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 7 से 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। पाक कलाम में यूँ लिखा है, पस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए भी शुक्र करते हैं। तेरी इलाही मोहब्बत के लिए शुक्र करते हैं और तेरे बेटे की भी मोहब्बत के लिए जिसने अपने आप को हमारे लिए, दुनिया के लिए, कफारे के लिए दे दिया ताकि उसके खून बहाए जाने के वसीले से हम धोए जाएं और वो अपनी ज़िंदगी भेड़ों को अबदी ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी और कसरत की ज़िंदगी देने आए। हम तेरा शुक्र करते और तेरी तारीफ़ करते हैं। तमाम नाजरीन के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा कलाम हमारे लिए बरकत का, ताजगी का, तकवीयत का और ईमान का बायस हो। ए खुदा, तमाम नाजरीन को बरकत दे, उनके ख़ानदानों को बरकत दे, रेमा टीवी की तमाम मीडिया टीम को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम कसरत की ज़िंदगी जो यीशु मसीह का अजीम दावा है, इस मज़मून के तहत पैगामात का एक नया सिलसिला आज शुरू कर रहे हैं और इस कड़ी का ये आज पहला मौका है और पहला पैगाम है। हमारी दुआ है और हमारी आपसे दरख्वास्त भी है कि आप चैनल के तमाम तर काम को, टीम को और ज़रूरियात को अपनी दुआओं में याद रखें और अपना फीडबैक भी हमें देते रहें ताकि हम इसकी खिदमात को बेहतर से बेहतर बना सकें। पाक कलाम का जो मतन हिस्सा मैंने पढ़ा है, खुदावंद यीशु मसीह के 2 बड़े दावे, उन 7 दावों में से, क्लेम्स में से जो उन्होंने किए कि मैं हूँ
इसमें पाए जाते हैं। भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा मैं हूँ। पाक कलाम में यूहन्ना की अंजील इन 7 दावों की वजाहत करती है। और आज एक नए सिलसिले के साथ आगे बढ़ते हुए कसरत की ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह देने के लिए आए। खुदावंद यीशु मसीह ने पहली बात इस मतन में जो मैंने पढ़ा है बयान की, जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना और झूठे उन खादिमों, नबियों और बादशाहों का इशारतन जिक्र किया है, उन्हें उनके साथ मुकाबला किया है कि जो पहले आए वो चोर और डाकू थे और वो जिंदगी देने की बजाय वो चुराने और मार डालने और हलाक करने की खिदमत करते रहे। लेकिन मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। सो जो पहले आए, इसकी पाक कलाम में हमें क्या तावील मिलती है? पहली बात तो ये हो सकती है जिसका इशारा खुदावंद ने किया है, वो झूठे नबी हैं जो खुदावंद से पहले आ चुके हैं और जिनका तज़किरा अहदे अतीक में गाहे बगाहे किया गया है। मिसाल के तौर पर यिर्मयाह की किताब में हननियाह झूठे नबी का जिक्र किया गया और जिसने यिर्मयाह नबी को कन्फ्रंट किया, उसका सामना किया और यिर्मयाह नबी ने कहा कि चूंकि खुदा ने उससे कलाम किया है और वो मर जाएगा, और वो मर गया। इस तरह से एक और नबी का भी जिक्र किया जिसका नाम समैया बयान किया गया है। यिर्मयाह 29 बाब की 29 से 32 आयत में इसका जिक्र किया गया है। हिजकिय्याह 13 बाब की 1 ता 2 आयत में भी झूठे नबियों का जिक्र किया गया है। खुदावंद ने फरमाया कि मैंने उनको नहीं भेजा है, वो अपने आप ही से, अपने दिल ही से नबूवतें करते हैं और खैर खाही की और सलामती की बातें करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। यिर्मयाह 23:16 में भी मज़ीद झूठे नबियों का जिक्र पाया जाता है। खुदावंद का इशारा अपने दौर के उन जुनूनी जंगजू और मुहिमजू लोगों की तरफ भी इशारा था जो जंगो जदल के जरिए से सुनहरी दौर में दाखिल होने का ख्याल और सोच रखते थे। यूसुफुस यहूदी तारीखदान ने लिखा है कि यहूदिया में कमो बेश 10,000 के करीब इसी नौइयत के बलवे हुए थे। ज़ेलोतीस, जिसे इंग्लिश में ज़ीलॉट कहा जाता है, जो अपनों के खून बहाने से भी गुरेजा नहीं थे। मिसाल के तौर पर 12 शागिर्दों और रसूलों में शिमोन जो ज़ेलोतीस कहलाता था, लूका 6:25 में इसका जिक्र किया गया है। और एक और इसका पहलू भी है कि इस मकतबा फ़िक्र के लोग आज भी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जो इसी सोच के तहत अब भी अमन व अमान दुनिया में लाने के तरीके को अपनाए हुए हैं। फिर मसीह का इशारा खुदावंद के अपने दौर के फकी और फरीसी और सरदार काहिन भी थे, जो जिंदगी की बजाय, कलाम की बजाय, खुदा की आवाज़ की बजाय गलत तालीमात और बुजुर्गों की रवायात की तरवीज
की मुनादी करते और तालीम देते थे। खुदावंद ने इन झूठे नबियों को जो हदी अतीक के हैं और मसीह के दौर के जुनूनी और मुहिमजो और लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग, और फिर वो फकी और फरीसी और सरदार काहिन जो कलाम की तालीम की तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल नहीं कराते थे, बल्कि बुजुर्गों की रवायात इंसानी तालीम की तालीम देते थे, उन्हें चोर और मार डालने वाले और हलाक करने वाले गर्दाना है। लेकिन दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह ने ये दावा किया, लेकिन मैं इसलिए आया, मेरे आने का दुनिया में मकसद ये है कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं जिन लोगों को अहद अतीक के झूठे नबियों ने और जुनूनी लोगों ने जो अमल लाने के ख्वाहां थे या झूठी रवायात और तालीम के जरिए से उनके बरक्स कहा कि मैं जिंदगी देने आया हूं। खुदावंद का यहां पर इशारा सच्चे नबियों की तरफ नहीं बल्कि झूठे नबियों की तरफ इशारा था, और खुदावंद का इशारा अपने वक्त और बाद के उन लोगों की तरफ भी है जो अपने आप को नबी जाहिर करते हैं और अपने आप को मसीह जाहिर करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का ये क्लेम, ये दावा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अनमोल किस्म का है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदावंद जंगो जदल करने नहीं आए। खुदावंद ने पिलातूस को भी कहा कि अगर मेरी बादशाही इस जहान की होती तो मेरे फौजी, मेरे आदमी, मेरे लोग लड़ते। खुदावंद ने पतरस से भी कहा कि अपनी तलवार मैदान में कर ले, क्या तुझे मालूम नहीं है कि मैं अपनी मदद के लिए बाप से दरखास्त करूं तो वो 12 तुमन फरिश्ते यानी 72,000 फरिश्ते मेरी मदद को भेज सकता है। खुदावंद ने उसे रोका, क्योंकि खुदावंद का जिंदगी देने का तरीका झूठे अंबिया और अपने दौर के उन लोगों की तरह का नहीं था जो जंगो जदल पर ईमान रखते और रूमी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश रहते थे। यीशु मसीह का तरीका मुख्तलिफ था। खुदावंद यीशु मसीह अमन के बानी हैं, इसलिए उनकी पैदाइश पर कहा गया कि वो सलामती का शहजादा होगा, वो मोहब्बत और जिंदगी का पैकर होगा। हालेलुया। सो ये भी पाक कलाम बयान करता है यूहन्ना की अंजील के पहले बाब की 16वीं आयत में कि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया। वो जिंदगी था, जिंदगी देने वो आए, इसलिए हर ईमान लाने वाले को वो जिंदगी देते हैं। अब खुदावंद ने कहा कि वो कसरत की जिंदगी देने आए। यूनानी इस्तिलाह कसरत की जिंदगी के लिए अ सुपर अबंडेंस ऑफ अ थिंग, जिसका मतलब है कि कसरत राज करती है, सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, जिसे हम इफ़रात कहते हैं, ज़्यादती कहते हैं, अबंडेंस कहते हैं। खुदावंद अपने पैरोकारों को ऐसी ज़िंदगी देने आए और ये तजर्बा मसीह के पास आने से मिलता है। जैसे लिखा है, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यह क्लेम किया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जो मेरे वसीले आता है वही बाप के पास जाता है। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता है। सो खुदावंद कसरत की जिंदगी देने के लिए आए। कसरत का तजर्बा खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से मिलता है। जब इंसान उसके पास आता है नजात पाता है, और जब वो नजात पाता है और खुदावंद के साथ चलता रहता है, वो कसरत
की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। डे बाय डे वो मामूर होता चला जाता है। खुदावंद की तबीयत, खुदावंद के मिजाज, खुदावंद की ज़िंदगी, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद की बरकत उसकी ज़िंदगी में राज करना शुरू हो जाती है। सो खुदावंद कसरत की ज़िंदगी देने के लिए आए। एक शख्स कैसर जूलियस रूमी कैसर के पास आया, जो कि उसका फौजी था। तो वो आकर कहता है कि मैं खुदकुशी के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जूलियस कैसर ने उससे पूछा कि आया वो कभी ज़िंदा भी था? तो अगर हम मसीही नुक्ता नज़र से, मसीह के नुक्ता नज़र से देखें, मसीह के बग़ैर इंसान मुर्दा है, ज़िंदा मुर्दा है, ज़िंदा लाश है। इसलिए खुदावंद ने ये फरमाया कि अगर कोई मुझसे दाखिल होगा तो वो नजात पाएगा। अगर आपने नजात नहीं पाई है, अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है, तो उसे कबूल करें, आप नजात पाएंगे। जब आप नजात पाते हैं तो पाक कलाम बयान करता है, और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। फिर आप इस नई ज़िंदगी में तरक्की पाते जाएंगे। को पता है बच्चे की नश्व नुमा दूध से और खुराक से होती है। यहाँ पर चारा इंसान की रूहानी ज़रूरत को पेश करता है कि वो हमारी रूहानी ज़रूरत को पूरा करेगा, अगरचे वो हमारी दीगर ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। सो इस लिहाज से हम वो ज़िंदगी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से शुरू हुई है, खुदावंद के साथ चलते चलते ये बढ़ती चली जाएगी, और ये हमारी ज़िंदगी का पैमाना खुदावंद में लबरेज होता चला जाएगा। और इसके लिए पाक कलाम, जैसे कि मैंने मतन पढ़ा कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। ये चरवाहा अपनी जान देता है। दुनिया के चरवाहे अपनी जान नहीं देते हैं। हमें इसका अक्स तो अहद अतीक में भी मिलता है। यकूब अपनी भेड़ों की रखवाली और जान बचाने के लिए अपनी जान जोखों में भी डाल देता था। दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि उसने शेर को हलाक किया, रीछ को हलाक किया अपनी भेड़ों की हिफाजत के लिए। लेकिन यहाँ पर एक अजीम चरवाहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। उसने आपके लिए जान दी है, उसने मेरे लिए जान दी है। ये वो चरवाहा है जो जान की कीमत अदा करता है। ये वो मसीहा है जो सलीब पर अपने आप को बचाने वाला नहीं, बल्कि ये वो मसीहा है जो मरकर दूसरों को बचाता, उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देता, उन्हें कसरत की ज़िंदगी देता है, उन्हें फाते ज़िंदगी बख्शता है। अगर आप इस कसरत की ज़िंदगी से महरूम हैं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, इस दरवाज़े से दाखिल हों, नजात पाएँ। वो आपको कसरत की ज़िंदगी का तजर्बा बख्शना शुरू हो जाएगा। आप हर लिहाज से फाते ज़िंदगी गुजारेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।